दोस्तों आपने इलेक्ट्रिक मोटर्स को तो देखा ही होगा। अगर आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में एज ए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर या फिर मोटर इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस का वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपने बहुत सी बार देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर्स की पावर रेटिंग यानी कि हॉर्स पावर या किलोवाट रेटिंग बदलती है, तो इसका असर सीधे सीधे उनके साइज पर भी पड़ता है। मतलब कि ज्यादा हॉर्स पावर या किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर्स आपको बड़े साइज में दिखाई देगी, कम किलोवाट और कम एचपी की मोटर के कंपैरिजन में। जो ज्यादा एचपी या किलोवाट की यानी कि पावर की मोटर है वो ज्यादा साइज की होगी, जो कम एचपी या किलोवाट की मोटर है वो कम साइज में होगी। लेकिन आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर्स का एक ऐसा कंसेप्ट है या एक ऐसी बात है जो कम से कम नोटिस की होगी, वो यह कि पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग सेम है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो उन मोटर्स की साइज में भी, उन मोटर के डायमेंशंस में भी आपको वेरिएशंस, डिफरेंसेस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत सी बार मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता होगा, क्यों ये मोटर्स की पावर रेटिंग यानी कि किलोवाट या एचपी रेटिंग या वोल्टेज रेटिंग सेम होने पर भी ये मोटर्स की साइज अलग अलग है, सिर्फ एक पैरामीटर की वजह से, वो भी स्पीड। तो दोस्तों ऐसा क्यों? तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं आज यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स या फिर केबल्स, जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स या इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी वर्किंग लाइफ, उनकी जो कार्य करने की ड्यूरेशन होती है, कितने देर तक वो कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उनके लाइफ टाइम में, ये डिपेंड होता है उनमें जो इंसुलेशन यूज होता है उसके वर्किंग लाइफ पर। जी हाँ दोस्तों, अगर उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन सही रहेगा तो वे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वर्किंग लाइफ भी मेंटेन रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इंसुलेशन डैमेज हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जो भी उनका फंक्शन होगा वो परफॉर्म सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मोटर्स के साइज से रिलेटेड। तो अब आप बोलोगे कि मोटर की साइज और इंसुलेशन की वर्किंग लाइफ का यहाँ क्या रिलेशन, इनका क्या लेना देना? तो दोस्तों मोटर्स में वाइंडिंग्स के बीच में, टर्न्स में इंसुलेशन का यूज होता है। मोटर में जहाँ भी वाइंडिंग आती है वो वाइंडिंग्स में इंसुलेशन का यूज होता है, और मोटर्स के स्लॉट्स में भी इंसुलेशन का यूज होता है, जहाँ वाइंडिंग्स को फिक्स या एकोमोडेट किया जाता है ताकि वाइंडिंग्स का इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन ना रहे मोटर के बॉडी से। मोटर्स में जितना वाइंडिंग्स, बाकी सब पार्ट्स का महत्व है, उतना ही महत्व मोटर्स में यूज होने वाले इंसुलेशंस का भी है। तो अगर इंसुलेशन किसी भी कारण से फेल होता है तो मोटर की वाइंडिंग के टर्न्स आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे और मोटर वर्क करना बंद कर देगी। तो दोस्तों इंसुलेशन को तो वैसे बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम उस फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोटर की ओवरऑल साइज पर अफेक्ट करता है, ओवरऑल साइज को प्रभावित करता है। तो दोस्तों वो फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। मोटर का टेम्परेचर राइज, जो तापमान बढ़ता है मोटर का, वो मोटर के साइज पर, वर्किंग लाइफ पर बहुत ज्यादा असर डालता है, इफेक्ट करता है। तो दोस्तों अब मोटर का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है और ये टेम्परेचर कम करने के लिए क्या क्या जरूरी है और इसका साइज से, मोटर की साइज से क्या रिलेशन है? तो दोस्तों मोटर के इंसुलेशन का टेम्परेचर बढ़ता है, मोटर कितना करंट कैरी करती है उससे, और मोटर की कूलिंग बेटर है या नहीं उससे इंसुलेशन जो है मोटर का और मोटर का जो टेम्परेचर है वो प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों मोटर कितना करंट कैरी करेगी ये तो डिपेंड होता है कि मोटर पे लोड कितना है, और मोटर की कूलिंग कैसी होगी ये डिपेंड करता है मोटर की साइज और मोटर के कूलिंग मेथड पर। ज्यादातर मोटरें एयर कूलिंग के जरिए ही, फोर्स्ड एयर कूलिंग के जरिए ही कूल की जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के एंड पे कूलिंग फैन लगा हुआ होता है। मोटर का एंड कवर आप रिमूव करके देखोगे, निकाल करके देखोगे तो आपको फैन दिखाई देगा। जब मोटर रोटेट होती है, घूमती है, तो रोटर के उसी शाफ्ट पर ये फैन भी
लगा हुआ होता है, ये फैन भी घूमता है और मोटर को कूल करते रहता है, ठंडा करते रहता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस मोटर की स्पीड ज्यादा होगी वो मोटर बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कूल कर सकेगी, क्योंकि वो फैन उतने ज्यादा तेज गति से स्पीड से रोटेट होगा और उतनी एयर फोर्सफुली मोटर में सर्कुलेट करेगा, मोटर की बॉडी को ठंडा रखेगा, जिससे कि इंसुलेशन का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जिससे कि इंसुलेशन जो है मोटर्स का वो भी सेफ रहेगा और अपनी वर्किंग में बना रहेगा, जिससे कि मोटर की वर्किंग लाइफ भी बनी रहेगी, मोटर डैमेज नहीं होगी, क्योंकि इंसुलेशन भी बेटर तरीके से कूल हो रहा है। लेकिन जिन इलेक्ट्रिक मोटर्स की स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है उनका फैन भी कम स्पीड पर रोटेट होगा और वो कम एयर, बहुत कम से कम एयर सर्कुलेट कर सकेगा पूरे मोटर में, मोटर की बॉडी को उतना इफेक्टिवली कूल नहीं कर पाएगा। तो मोटर का इंसुलेशन जो है वो भी बेटर तरीके से कूल नहीं हो पाएगा, जिससे कि उसका टेम्परेचर राइज होता रहेगा और वो बहुत जल्द डैमेज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो कम स्पीड की मोटर्स होती है उनको इंटेंशनली बड़ी साइज में डिजाइन किया जाता है, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और उनकी जो हीट है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को अच्छी तरीके से ट्रांसफर हो सके और उनमें ज्यादा एयर इंसर्ट हो सके, ज्यादा एयर उनमें आ सके फैन के जरिए और फैन उनको प्रॉपरली कूल करता रहे। लेकिन जो हायर स्पीड वाली मोटर्स होती है उनको बड़ी साइज में डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हायर स्पीड पे उनका जो फैन रोटेट होता है वो सफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है मोटर को और उसके इंसुलेशन को। दोस्तों, इसका सबसे बेटर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से ऑपरेट होने वाली मोटर्स होती हैं इंडस्ट्रीज में, वो बड़े साइज की होती हैं, क्योंकि वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के जरिए मोटर्स को हमेशा रेटेड स्पीड से कम स्पीड पर ही रोटेट करवाया जाता है, अलग अलग स्पीड पर, लेकिन रेटेड स्पीड से कम। तो उन मोटर्स को भी बड़े साइज में डिजाइन किया जाता है। अगर आप ऑर्डिनरी पावर सप्लाइड मोटर को देखोगे तो उनकी साइज आपको कम दिखाई देगी उन वीएफडी एप्लीकेशन वाली मोटर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा लॉजिक है कम स्पीड की मोटर्स को बड़े साइज में डिजाइन करने का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक बात बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वर्किंग लाइफ मेनली डिपेंड होती है उसके इंसुलेशन की वर्किंग लाइफ पर। अगर इंसुलेशन ही बर्न हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी यानी कि मोटर भी डैमेज हो जाएगी। तो ऐसा न हो, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कूलिंग बहुत जरूरी होती है जब वो वर्किंग कंडीशन में हो। तो दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। दो 3 फेज मोटर्स हैं, दोनों का इनपुट सप्लाई वोल्टेज 415 वोल्ट है। एक की पावर रेटिंग 10 HP है, एक की 12.5 HP है, लेकिन दोनों का करंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। एक का है 18 एम्पियर जो 10 HP की मोटर है, जो 12.5 HP की है उसका है 18.5 एम्पियर। लेकिन इन दोनों की स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो 10 HP की मोटर है उसकी स्पीड है 550 RPM, 550 RPM, और जो 12.5 HP की मोटर है उसकी स्पीड है 2930 RPM, 2930 RPM। ये बहुत ही ज्यादा हायर स्पीड पर रोटेट होने के लिए डिजाइन की हुई है। अगर आप इन्हें एक्चुअली में देखोगे तो इनकी साइज में डिफरेंस दिखाई देगा आपको। जो 10 HP की 550 RPM की मोटर है वो ज्यादा साइज की दिखाई देगी आपको 12.5 HP मोटर के कंपैरिजन में। आपने एक और बात नोटिस की होगी कि दोनों का करंट भी सेम है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो हायर स्पीड वाली मोटर्स होती है उनको कम टॉर्क वाले एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए उनका करंट भी कम होता है। इसलिए उनके कंडक्टर्स की वाइंडिंग्स की जो ओवरऑल साइज है वो भी कम होती है। और जो लो स्पीड की मोटर्स होती है उनको हायर टॉर्क एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब उनका करंट ज्यादा होता है, इसलिए उनके वाइंडिंग्स की साइज भी ज्यादा होती है। ये भी एक फैक्टर है, उनके साइज को अफेक्ट करता है। तो आई होप यह टॉपिक आपको समझा होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहें।